ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के जो रूल्स है ना, जो सिंगल कॉलम कैश बुक के हैं वही डबल कॉलम के लिए। ठीक है, ऑल ऑल कैश रिसिप्ट आर डेबिटेड, और सेकंड है ऑल कैश रिसिप्ट आर क्रेडिट। ओके, सिंगल कॉलम में और डबल कॉलम में एक डिफरेंस है बस। ठीक है, वो डिफरेंस देखिए आप। इसके कॉलम में चेंजेस हो जाते हैं। कॉलम में चेंजेस में आता है सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, नेक्स्ट है कैश का। एक कैश का कॉलम होता है, अगला होता है इसमें एक बैंक का कॉलम। ये कौन सा कॉलम बढ़ जाएगा? बैंक का कॉलम बढ़ जाता है। डेबिट साइड में कॉलमों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 और 5। ऐसे ही क्रेडिट साइड में चलेगा। यहां पर कितनी संख्या हो जाएगी? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ठीक है, डेबिट में भी यहां पर कॉलम बढ़ गए और क्रेडिट भी बढ़ गए। सिंगल कॉलम में और डबल कॉलम में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि किस चीज का कॉलम बढ़ा है? बैंक का कॉलम बढ़ा, बैंक का। इसका मतलब कि बैंक से रिलेटेड जो एंट्री अभी तक अपन सिंगल कॉलम में छोड़ देते थे वो डबल कॉलम में करना पड़ेगी। जैसे इसमें एक एंट्री करना पड़ती है जिसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। एक एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री को हिंदी में बोलते हैं प्रति प्रविष्टि। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रति प्रविष्टि। कॉन्ट्रा एंट्री का शो करना पड़ेगा और दूसरी चीज दिखाना पड़ेगा कि कहां। अब कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होगी ये देखो। कॉन्ट्रा एंट्री दो होती है, एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री में पहली एंट्री होती है डिपॉजिट इनटू द बैंक। बैंक मतलब बैंक में जमा किए, पहली एंट्री। मान लीजिए एक एंट्री आ गई आपके सामने, डिपॉजिट इनटू द बैंक। इस एंट्री की, इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बोथ साइड होगी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हो जाएगी। इसकी एंट्री कैसे होती है? यदि हम जर्नल करेंगे इसकी तो क्या होगी? इसकी जर्नल क्या करना पड़ेगी हमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करते हैं अपन? बैंक अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या है? डिपॉजिट इनटू द बैंक 1000 रुपीज। अब इस एंट्री को यदि हमारे सामने आ गई, ये वाला ट्रांजेक्शन आएगा तो एंट्री ये बन गई। अब आप इस लेजर में देखो, इस कैश बुक के लेजर में देखोगे आप, दोनों चीज दिख रही है आपको। बैंक भी दिख रहा है और कैश भी दिख रहा है। यहां पे बैंक कैश भी दिख रहा है और बैंक भी, दोनों साइड दिख रहा है ना। दोनों साइड दिख रहा है, इसका मतलब कि एंट्री भी दोनों तरफ होगी। एंट्री भी अपन को क्या करना पड़ेगी? दोनों तरफ करना पड़ेगी। कहां पर है ये बैंक? किस तरफ है? तो अपन किस तरफ आ जाएंगे? डेबिट में आ जाएंगे। किस नाम से लिखेंगे? इसके अपोजिट में क्या है? कैश। तो क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट लिख देंगे। ये अमाउंट कहां आएगा? अपन किस तरफ आए हैं? बैंक की तरफ आए हैं, तो ये अमाउंट कहां आएगा? बैंक में आएगा। ठीक, अब कैश भी लिखा हुआ है,
और कैश का कॉलम भी बना है, इसका मतलब कि एंट्री एक और होगी। ये किस तरफ है कैश? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में है ना। तो क्रेडिट साइड में होने की वजह से अपन को फिर यहाँ क्रेडिट में जाए और किस नाम से एंट्री करना पड़ेगी? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट करेंगे। अमाउंट कहाँ लिख देंगे? कैश में लिख देंगे। देखिए हमारे पास से पैसा कहाँ गया है? बैंक में गया है और कैश गया है, और पैसा कहाँ आया है? बैंक में आया है। तो हमारा ही पैसा है और हमारा ही बैंक अकाउंट है, दोनों चीजें हमारी ही है ना, किसी और की तो है नहीं। एक ही व्यापारी, उसी का ट्रांजेक्शन है, उसने पैसा अपना बैंक में जमा करा दिया, तो अपन एंट्री क्या करते हैं? बाय बैंक अकाउंट, और कैश में लिख देते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या एंट्री करना पड़ रही है? डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या एंट्री करना पड़ती है? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसको। तो इसके हाथ शो कर देंगे अपन, यहां पर लिख देंगे क्या? सी लिख देंगे, ताकि मालूम रहेगा कि इस डेट की एंट्री 2 बार हुई है। ठीक है। यदि हमने डिपॉजिट की है तो क्या एंट्री करोगे आप? डेबिट में कैश टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कहां लिखोगे? बैंक में। और क्रेडिट में क्या करोगे? बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कैश में लिख देंगे। ठीक है। इसकी सेकेंड एंट्री एक और होती है, वो भी आप देखो। सेकेंड एंट्री जो होती है वो होती है विड्रॉल की, विड्रॉल फ्रॉम बैंक और ऑफिस यूज। काय के लिए? ऑफिस यूज के लिए निकाला है पैसा। एंट्री नंबर 2 जो है, एक एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, और दूसरी एंट्री है कि हमने पैसा बैंक से विड्रॉल कर लिया। काय के लिए विड्रॉल किया है? ऑफिस के लिए। मतलब वो पैसा कहाँ आया? ये पैसा कहां से गया? ऑफिस से गया, बैंक में जमा हो गया, और फिर ये पैसा कहां से आया? बैंक से आया ऑफिस के लिए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया है पैसा? पैसा कहां से आया है? बैंक से आया है, 500 रुपए आए मान लीजिए। ठीक है। अब यहां पर कैश किस तरफ है? डेबिट में है, तो अपन डेबिट में आएंगे तो क्या लिखेंगे? अपने पास पैसा आया है, अपने व्यापार में पैसा आया है। कहां से आया वो पैसा? हमारे बैंक से हमने पैसा निकालना है, तो कौन से अकाउंट में जा रहा है अपन? कैश अकाउंट में लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 500 लिखेंगे। और बैंक किस तरफ है? क्रेडिट में है, तो बैंक का कॉलम बना है ना, तो इस तरफ चले जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, और क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट। यहां भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है। और यहां भी लिख देंगे कॉन्ट्रा। सिर्फ 2 एंट्रियों के लिए, सिर्फ 2 एक ऐसी एंट्रियां हैं जिनकी एंट्री दोनों तरफ होती है, बस। बाकी एंट्रियां जैसी अपन सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक में करते हैं, जब भी पेमेंट होगी तो किस तरफ लिख देंगे? क्रेडिट साइड में। कोई भी रिसीप्ट होगा तो कहां लिख देंगे? डेबिट में लिख देंगे। यदि ऐसा लिख रहा है कि बैंक में डिपॉजिट हो गया है तो अपन ये वाली एंट्री करेंगे, बैंक से विड्रॉल किया है तो सेकंड वाली एंट्री करेंगे। ठीक है। और बाकी तो जैसा नॉर्मल करते हैं अपन वैसा ही करते चले जाएंगे। ठीक है। ये है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कौन सी एंट्री बढ़ती हैं? सिर्फ ये वाली एंट्री हमारी बढ़ेगी 1, और नंबर 2 पे एंट्री बढ़ेगी ये। सिर्फ ये 2 एंट्रियां हैं जिनको समझना जरूरी है। बाकी कैश बुक जैसी बनती है वैसी ही कैश बनेगी। ऑल कैश रिसीप्ट आर डेबिटेड, ऑल कैश रिसीप्ट पेमेंट आर क्रेडिट। जितनी भी पेमेंट हम करेंगे उसको क्रेडिट में, और जितनी भी रिसीप्ट करेंगे उसको हम डेबिट में लिखते रहेंगे, लगातार लिखते रहेंगे उसको। ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी हो तो पूछें।